नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो डिस्कशन चल रही है वृषभ लग्न की चल रही है। वृषभ लग्न के हमने अभी तक पंचम भाव तक बात कर ली। आज हमारी डिस्कशन जो है षष्ठम भाव, और षष्ठम भाव में कौन सी राशि? तुला राशि है। तुला राशि के विषय में हमने मंगल के विषय में बात करनी है। ठीक है, तो वृषभ लग्न हो गई, छठे भाव हो गया, छठे भाव में तुला राशि हो गई, तुला राशि में मंगल हमारे बैठे हैं। तो क्या हमारी डिस्कशन होगी उसके विषय में हम देखते हैं। वृषभ लग्न के षष्ठम भाव में तुला राशि के मंगल का फल। षष्ठेश कौन है? तुला राशि है। तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो षष्ठेश शुक्र। मंगल किस राशि के स्वामी है? अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी है। मेष और वृश्चिक राशि के। दृष्टि कहाँ पड़ेगी? चतुर्थ नवम भाव, द्वादश भाव और लग्न भाव को आज हमारी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। इस भाव के कारक कौन है? छठे भाव के कारक है मंगल है। चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा नक्षत्र इस राशि में पड़ते हैं। कहते चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। तुला राशि में चित्रा के 2, स्वाति के 4, विशाखा के 3 नक्षत्र से हमारी बनती है तुला राशि। ठीक है, 2, 4, 3 = 9 इंटू तुला राशि। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि चित्रा नक्षत्र यदि हुआ 01 से 6:40 तक हुआ तो वहां के स्वामी मंगल होंगे, और स्वाति नक्षत्र हुआ तो 6:40 से लेकर के 20 अंश तक होंगे, वहां के स्वामी राहु होंगे। 20 से 30 अंश के बीच में यदि है तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति देवता होंगे। ये हमारे मंगल की स्थिति को जानने के लिए हमने ये बनाया हुआ चार्ट। ठीक है, अब छठे भाव में मंगल बैठे हैं। किसकी राशि में बैठे? लग्नेश की राशि में बैठे। आपने ये बात का ध्यान देना, लग्न भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र की राशि में मंगल बैठे हैं। शुक्र और मंगल का कोई अच्छा संबंध नहीं है। शुक्र और मंगल का कोई अच्छा संबंध नहीं है, मगर आप यह बात का ध्यान दीजिए कि लग्नेश होने के कारण से और काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है, राशि आती शुक्र की राशि तुला राशि आती है। ठीक है, वहां पर मंगल बैठे क्या इफेक्ट देंगे आप? मंगल छठे भाव में कारक योग प्लैनेट माने जाते हैं। यहां पर बड़ी माने जाएंगे कि छठे एक शत्रुओं का है, एक दुश्मन के लिए देखना है, मामा पक्ष को देखना है, अपने रोग निवारण के लिए देखना है, रोग बीमारियां आदि हमें प्रदान करता है। यहाँ से हम कर्जा लेने की क्षमता रखते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कितना व्यक्ति कर्जाई है। ऐसा व्यक्ति एक बिजनेस पॉइंट से अच्छा काम कर सकता है। तो ये यहाँ पर हमें नौकरी देता भी है और लेता भी है, नौकरी करवाता भी है। तो इन सब चीजों के लिए हम छठे भाव का विचार करते हैं। अब मंगल यहाँ पर काफी चीजों के लिए फायदा करता है। एग्जाम्पल क्या फायदा करेगा? एनर्जी ग्रह है, और हमें छठे भाव में यदि दुश्मन से कोई फाइट करनी है या कोई किसी प्रकार की लड़ाई करनी है, बहस करनी, तो उसमें भी एनर्जी चाहिए। यदि आपको रोग निवारण करने, रोग आपके पास आ गए तो उसमें एनर्जी होगी तो आप बचोगे नहीं, चले जाओगे, डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको एनर्जी चाहिए। तो मंगल यहाँ पर छठे भाव में फायदा आपको करेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं रोग भाव के लिए। रोग भाव जो है छठे भाव है। छठे भाव में हमें क्या क्या बीमारियां हमें मंगल दे सकता है? मंगल हमें यहाँ पर बीमारियां जो देगा, क्योंकि किस राशि में बैठा? शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र ये सप्तम भाव की राशि है। सप्तम भाव से हमें जैसे मूत्र से संबंधित है, सेक्स से संबंधित है, गुदा से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है, ये सब चीजें हमें, किडनी से संबंधित है, ये सब चीजें हमें बीमारियां मंगल दे सकता है। ठीक है, मगर ये हमें ये देखना कि लग्नेश यदि हमारा सॉलिड है तो हमें इन बीमारियों से काफी हद तक निजात यानी दूर रह सकते हैं। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होगी तो मंगल वहां पर कंट्रोल करेगा कि ऐसा व्यक्ति अपने फिटनेस का काफी ध्यान देता है। एनर्जी ग्रह होता है, जिस व्यक्ति को फिटनेस का ध्यान देगा तो बीमारियां इतनी इजी नहीं आती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपके मामा पक्ष से उतनी अच्छी नहीं बनेगी। मामा पक्ष के से क्यों नहीं बनेगी? कि एक तो मंगल किसी की सुनता नहीं है, मामा आदि तो बड़े होंगे तो वो सुनाने की कोशिश करेंगे, एक ये पक्ष है। दूसरी पक्ष ये है कि छठे भाव में जब मंगल बैठेगा तो एनर्जिक है,
और किसी को सुनेगा नहीं तो वो खराबी देगा ही देगा आपको। तो मामा पक्ष के लिए बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि स्नेह प्यार नहीं होगा, मगर वो बात नहीं बनेगी जैसे हमारा एक परिवार होता है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पर हम नौकरी आदि की, बिजनेस आदि की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ज्यादातर मंगल जो है बिजनेस के लिए जाता है, और बिजनेस के लिए क्या क्या आपको दे सकता है, फायदा दे सकता है। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कार्यों में, भूमि से संबंधित कार्यों में बिजनेस करोगे और फायदा करेगा। ठीक है, भूमि यानी कृषि विभाग, कृषि से संबंधित के लिए आप यदि काम करोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, फायदा कर जाएगा। अब मंगल यदि सप्तम भाव में आपके बैठा है, ठीक है, सॉरी छठे भाव में बैठा है, तो इन भावों को आपके बात का ध्यान देना कि कहाँ का स्वामी है, सातवें और द्वादश का स्वामी। सातवां भाव जब मंगल यहां पर आएगा, आ गया अपने से द्वादश आ गया, ठीक है ना, अपने से द्वादश आ गया, वो आपको भाव में पारिवारिक जीवन में खराबी देगा, उतनी नहीं देगा जिससे शुक्र कंट्रोल कर सकता है। यदि एग्जाम्पल शुक्र यहां बैठ गया तो इनका दोनों का स्थान संबंध हो जाएगा। स्थान संबंध लगने से स्थान संबंध यदि आपने बनाना है तो आप बेनिफिट देंगे, आपको फायदा करोगे, आप नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको सप्तमेश मंगल का यहां फायदा कर जाएगा। अब द्वादश भाव का भी स्वामी है मंगल, ठीक है, आप कोई भी काम करोगे तो ज्यादातर कर्जा, क्योंकि यहां से हम कर्जा का भी ध्यान देते हैं, कर्जा आदि लेने में आप कोई हिचकिचाओगे नहीं, तो आपको ये वीक पॉइंट होगा। आपकी कभी कभी प्रॉपर्टी है, वाहन है, वो सील भी हो सकते हैं, कि मतलब वो आपको बैंक भी उठा ले जा सकता है, क्योंकि आपने यह नहीं देखना, क्योंकि यहाँ कर्जा का घर है, द्वादश भाव भी खर्चे का घर है। आप जब खर्चा करोगे तो हमें ये नहीं देखना कि कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो इन कमियों में आपने विशेषकर ध्यान देना, नहीं अन्यथा आपका कोई भी कार्य है बिगाड़ पैदा हो जाएगा, व्यवसायिक स्थिति को खराबी करेगा। अब कर्जा आदि लोगे, मकान के लिए भी रो सकते हो, वाहन आदि के लिए भी ले सकते हो, जब लोगे तो उसमें ध्यान नहीं दोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो कर्जा लेने के लिए आपको विशेषकर ध्यान देना है। पति पत्नी के संबंधों में बिगाड़ होगा, ऐसे व्यक्ति में जीवन में कोर्ट केस आदि का भी हम छठे भाव से, द्वादश भाव से विचार करते हैं। अब छठे भाव से हम कोर्ट केस आदि का विचार करते हैं, यदि आपकी पति पत्नी संबंध नहीं बना तो स्वाभाविक आपकी कोर्ट केस होगा, ठीक है। और सप्तमेश को छठे में जाना उतना अच्छा नहीं, शुक्र की राशि में बैठा है, उसको यदि सुधार में ज्यादा अच्छी स्थिति पैदा करेगा तो शुक्र ही कर सकता हमें सबसे बेस्ट। एक मंगल जो है एनर्जी ग्रह है, कभी कभी फाइट भी कर लेता है सेक्स आदि करने के लिए, सप्तम का स्वामी है, ठीक है। और कालपुरुष कुंडली में बैठा है सप्तम भाव में, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में जो तुला राशि है वो सप्तम भाव की राशि है। तो कभी कभी ऐसे फाइट आदि करने के कारण से भी आपके मतभेद होते हैं, आपके मतभेद होते, मगर यदि शुक्र यहां पर बैठ गया तो दोनों की कंपैरिजन बहुत अच्छी होगी। पति पत्नी एक एनर्जिक होंगे, पति पत्नी रिलेशनशिप बनाने में खुश रहेंगे, जब खुश रहेंगे तो संबंध आपके अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये चीजें आपने स्पेशली देखनी है, मंगल के संबंध में देखना पड़ेगा आपको। अब दृष्टि के संबंध यदि हम देखते हैं तो मंगल यदि चतुर्थ दृष्टि डालेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, धनवान बनाएगा, आपको धर्म कर्म में रुचि रखेगा। आप यदि ऐसे व्यक्ति है, मैं पहले बताया भूमि से संबंधित और कृषि से संबंधित यदि व्यवसाय करेगा तो भाग्य बहुत चमकेगा ऐसा, क्योंकि अपने नवम भाव में चतुर्थ दृष्टि डाल रहा है और छठे भाव में बैठ करके, तो काफी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के जो छठे भाव में मंगल बैठा है, शत्रुओं से हारता नहीं है। शत्रु ऐसे व्यक्ति के सामने टिकना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि छठे भाव का कारक है और छठे मंगल एक अच्छा योग बनाता है जो शत्रुओं को पीड़ित करने के लिए खुद नहीं कभी पीड़ित होता है, तो ये आपको बेनिफिट देगा। मंगल द्वादश भाव को देखेगा, अपनी राशि को देख रहा है, मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, मगर ये आपका ध्यान देना है कि द्वादश भाव को मंगल देखेगा तो आप अपने परिवार से दूर होने की कोशिश करोगे, आप अपने परिवार से दूर होने की कोशिश करोगे। और एक दो चीजें और पॉइंट आपको मैं बताऊं, ऐसे व्यक्ति को जितना घर में
अच्छा नहीं माना जाता, मगर बाहरी लोग बड़ी इज्जत करते हैं, बाहरी लोग, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी छठे बैठा है, आपकी शत्रु भी इज्जत करेगा कि यार वो व्यक्ति अच्छा है, अंदर से चाहे जितनी दुश्मनी निकाले, बाहर से नहीं। तो ऐसा व्यक्ति बाहरी लोगों से पूज्य होता है। घर में एटीट्यूड, एनर्जी के, गुस्सा ज्यादा करना, तुरंत जवाब देना, तो हो सकता है घर के लोगों को पसंद ना हो कि गुस्सेखोर है, जिद्दी है, ऐसा है। मगर बाहर के लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति काफी पूज्य होगा, मतलब इज्जत वाला होगा, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव को। अब ये बात का ध्यान दीजिए, लग्न भाव में यदि मंगल जाता है, यदि मंगल लग्न भाव को देखता है, शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इन संबंधों में बहुत कमियां आएंगी आपके। पारिवारिक जीवन, खुद आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, एनर्जिक नहीं रहोगे, बीमारियां ज्यादा घेरेंगी कि छठे भाव का स्वामी लग्न को देख रहा है। ये आपने विशेषकर ध्यान देना है। शुक्र की इस पूरे चार्ट में यदि छठे भाव में मंगल है, तो मंगल से ज्यादा शुक्र प्रभावशाली होगा। शुक्र यदि एग्जाम्पल नीच का हो गया, अष्टम भाव में चला गया, ठीक है, तृतीय भाव में चला गया, तो शुक्र कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर शुक्र हो गया तो इस भाव को बिगाड़ेगा, इसको भी बिगाड़ेगा और इसको भी बिगाड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहां जाएगी, वहां एनर्जिक नहीं, एनर्जिक तो बनेगा, मगर वहां पर शुक्र नीच आदि का हो गया तो आप बीमारियों से ग्रसित रहोगे, दुखी आत्मा रहोगे, परेशान ज्यादा रहोगे, पति पत्नी के संबंधों में खराबी होगी, पारिवारिक जीवन में खराबी होगी, ठीक है, पति पत्नी के डिवोर्स के केस चल सकते हैं, पति पत्नी के पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। इसलिए हमें ये दृष्टि अच्छी है, मगर शुक्र के प्रभाव से अच्छी है, ऐसी अच्छी नहीं आप कह सकते, ठीक है, क्योंकि शुक्र यदि अच्छा है तो इस चार्ट में मंगल बहुत अच्छा है, अन्यथा आपको खराब करेगा, सेक्स आदि की आदतें डाल देगा ज्यादा। यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर एग्जाम्पल शुक्र नीच का हो गया और मंगल यहाँ आ गया, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं होगी ज्यादा, मगर लग्नेश शुक्र है, ऐसा व्यक्ति की वो कमजोर हो जाएगा, पार्टनर कमजोर हो जाएगा। जब पार्टनर कमजोर हो जाएगा बाहरी संबंधों को बनाएगा, जब बाकियों के मंगल वैसे भी बाहरी संबंधों से, कोई जरूरी नहीं कि तपस्या ही करेगा, गलत आदतों में भी जा सकता है मंगल। आपको गलत आदतों के एनर्जी कहीं भी बेस्ट करनी, उसे एनर्जी कहीं भी बेस्ट करनी, सेक्स से एनर्जी बेस्ट कर सकता है। तो इस कारण से आपको ये इस भाव को, वृष लग्न के शुक्र का प्रभाव बहुत ध्यान देना है आपने, जब भी आपने डिस्कशन करना। ओके, अब हम नक्षत्र की बात करते हैं। चित्रा, स्वाति, विशाखा, चित्रार्धम, स्वाति, विशाखा, पादत्रयम, तुला। यदि मंगल अपने नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र में 0 से लेकर 6:40 तक अच्छा है, यहाँ पर आपको बीमारियों से दूर रखने की कोशिश करेगा, शत्रुओं से पीड़ित नहीं होने देगा और पारिवारिक जीवन को भी बचाव करने की कोशिश करेगा। यदि स्वाति नक्षत्र में मंगल है, इफेक्ट करेगा, बुरा इफेक्ट करेगा, आपके पारिवारिक जीवन को भी उथल पुथल करेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि पैसा कमाने की तकनीक आपके आ जाए, मगर कर्जा लेने को और अग्रसर बना देगा कि अब लेते जाओ कर्जा, कोई नहीं, हम ये बिजनेस करते, ये बिजनेस, लॉस के घर का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, तो आप कभी कभी ऐसा भी होगा कर्जा ही लेते ऐसे डूब जाओगे, उठने में दिक्कत आएगी आपको। तो वो मंगल यदि स्वाति नक्षत्र में है तो ये आपको नुकसान होने के चांसेस बनाएगा। उसमें राहु का प्रभावशाली होगा कि मंगल को कंट्रोल कैसे करना है। एग्जाम्पल जैसे 10वें भाव में बैठा है मंगल, राहु बैठा है, लग्न में भी बैठ करके तकनीकी बना करके उतना कर्जा तो हो जाएगा, मगर चुकाने की क्षमता भी राहु दे सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तकनीकी, मगर खराबी के चांस, परसेंटेज यदि देखी जाए तो खराबी के चांस ज्यादा है। मंगल यदि विशाखा नक्षत्र में, वहां के स्वामी बृहस्पति है और 3 चरण है, बृहस्पति मंगल के अच्छे मित्र हैं, तो कुछ में कुछ स्थिरता, कुछ में कुछ फायदे आपको करेंगे, हेल्थ में भी करेंगे, वेल्थ में भी करेंगे, कर्जा में भी करेंगे, इन सब चीजों में सपोर्ट करेंगे। थोड़ी बुद्धि स्थिरता रहेगी तो उतने एनर्जिक नहीं रहोगे, तो इतनी परेशानियां आपको नहीं आएंगी, फाइट नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करोगे। इन चीजों के लिए विशाखा नक्षत्र में मंगल अच्छा रहेगा, चित्रा नक्षत्र में मंगल अच्छा रहेगा, स्वाति में उतना अच्छा नहीं रहेगा। छठे भाव में यदि किसी भी ग्रह की युति है मंगल से,
उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा जितना मैं कहता हूं शुक्र से प्रभावशाली रहेगा। यदि यहाँ पर एग्जाम्पल सूर्य आता है नीच का हो जाएगा, आपकी इज्जत मान सम्मान माता से संबंधों को खराब करेगा। यदि चंद्रमा छठे आ जाता है मानसिक संतुलन बिगाड़ेगा, मानसिक स्थिति को बिगाड़ेगा। बुध आ जाता है तो एजुकेशन को कुटुंब से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेगा। यदि बृहस्पति आ जाता है मंगल का स्वामी, आठवें का स्वामी यहाँ पर आ जाएगा या दृष्टित हो जाएगा, तब भी कुछ न कुछ बीमारियां के चांस ज्यादा होंगे। आठवें का स्वामी छठे जाना बीमारियां और बढ़ाएगा, कम नहीं हो पाएंगे। हाँ, यह है कि शुक्र यदि आ जाता है या शुक्र से संबंध अच्छे हैं तो ये स्वाभाविक है सेक्स आदि में थोड़े इंटरेस्टेड ज्यादा हो जाएगा पारिवारिक जीवन को, मगर बचाने की कोशिश करेगा शुक्र अपना लग्नेश होने के कारण से। शनि यदि आ जाता है तो ये भी शनि आपको पारिवारिक जीवन को उथल पुथल करने की कोशिश करेगा मगर बचाएगा तब भी। राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी मंगल के साथ में। इसका मतलब ये सब पूरी डिस्कशन मैं कह रहा हूं आपसे कि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा है मगर इसमें शुक्र यदि अच्छा हो जाए तो आपके चार चांद लग जाएंगे, अन्यथा शुक्र यदि डाउन है तो मंगल यहाँ पर बुरा इफेक्ट आपको करने की कोशिश करेगा, बुरा इफेक्ट देगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन थी वृषभ लग्न के छठे भाव में तुला राशि के मंगल की डिस्कशन थी। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ें। हमारा भी हौसला होगा और हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, आपको ज्ञान होगा। धन्यवाद, नमस्कार।